जिस आदमी को निकम्मा कहकर ठुकरा दिया गया था, वही सालों बाद एक ऐसा फैसला लेकर लौटा जिसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि पूरे इलाके की सोच बदल दी। राजस्थान के सूखे और शांत इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, चांदपुरा। वहां न बड़ी सड़कें थी, न बड़े सपने। लोग बस जीते थे जैसे पीढ़ियों से जीते आ रहे थे। गांव के किनारे एक पुराना बस अड्डा था। वहीं पास में एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान थी, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। बस एक लकड़ी का तख्त, कुछ औजार और एक पुरानी कुर्सी। उस दुकान पर बैठता था मोहन। मोहन के हाथ हमेशा ग्रीस से भरे रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दिन भर लोगों की साइकिलें ठीक करता, पंक्चर बनाता और जैसे ही समय मिलता अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लग जाता। गांव वाले उसे देखकर हंसते, अरे मोहन, तू अफसर बनेगा क्या? छोड़ ये किताब विताब, पंक्चर बना वही तेरी किस्मत है। मोहन हर बार बस हल्की सी मुस्कान दे देता। वो जवाब नहीं देता था, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास जवाब शब्दों में नहीं, सपनों में था। उसकी माँ गीता देवी दूर से उसे देखती रहती। कभी कभी उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो जानती थी कि उसका बेटा कुछ अलग है। उसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी, पढ़ी लिखी, समझदार और अपने सपनों को लेकर बहुत साफ। उसे हमेशा से शहर की जिंदगी पसंद थी, अच्छे कपड़े, बड़ा घर और एक ऐसा पति जो उसे गर्व से सिर ऊंचा करके चलने का मौका दे। जब मोहन और पूजा की शादी तय हुई तो गांव में बातें शुरू हो गई। लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का बस एक साइकिल वाला। लेकिन हालात के आगे सबको झुकना करा और शादी हो गई। शुरुआत में सब सामान्य था। पूजा ने खुद को समझाया, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। सुबह मोहन दुकान पर चला जाता, शाम तक वहीं रहता और घर में वही तंगी, वही संघर्ष। पूजा के सपने धीरे धीरे टूटने लगे। गांव की औरतें अक्सर ताने मारती, देखो फलाने की बहू शहर में रहती है, उसके पति की कितनी बड़ी नौकरी है। हर बात पूजा के दिल को चुभती जाती। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता, बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन पूजा अब थक चुकी थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ भीड़, रोशनी और शोर था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उसी भीड़ में किसी ने मजाक में मोहन को आवाज दी, अरे मोहन, अब तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा, तेरी दुकान खूब चल रही है। लोग हंस पड़े। पूजा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और उसी पल उसने वो शब्द कह दिए जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गए। मुझे लगा था मैं किसी काबिल इंसान से शादी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो बस एक पंक्चर बनाने वाला मिला है। भीड़ एकदम शांत हो गई। मोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उस पल उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। उस रात पूजा घर छोड़कर चली गई, बिना पीछे देखे। मोहन देर तक अपनी दुकान के पास बैठा रहा। अंधेरा घिरता गया, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। अगली सुबह दुकान बंद थी। मोहन कहीं नहीं था, बस एक चिट्ठी पड़ी थी, माँ माफ करना, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। वक्त गुजरता गया। पूजा ने शहर में दूसरी शादी कर ली, इस बार एक अमीर आदमी से। शुरुआत में उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदल गई है। बड़ा घर, महंगे कपड़े, लोगों के सामने इज्जत, सब कुछ था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। उसका पति शराबी निकला, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, हाथ उठाता और धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगा। घर बिक गया, पैसे खत्म हो गए और एक दिन वो आदमी भी उसे छोड़कर चला गया। अब पूजा के पास कुछ नहीं बचा था। वो एक छोटे से कमरे में रहने लगी और सिलाई करके अपना गुजारा करने लगी। उधर मोहन शहर पहुंच चुका था। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता, कई बार भूखा सोता, कई बार बीमार पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार उसे वही शब्द याद आते, पंक्चर बनाने वाला, और वही शब्द उसके अंदर आग जला देते। वो बार बार गिरा, बार बार उठा और आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका नाम चयन सूची में था। मोहन अब एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था। सालों बाद उसकी पोस्टिंग उसी इलाके में हुई जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। शहर में खबर फैल गई, नए अधिकारी साहब आ रहे हैं। उसी दिन पूजा सरकारी दफ्तर में खड़ी थी। उसका कमरा अवैध निर्माण में आ गया था। उसे हटाने का आदेश मिल चुका था। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वहां आई थी। दफ्तर में भीड़ थी, हर चेहरा परेशान था। तभी दरवाजा खुला। एक सादा कपड़ों में आदमी अंदर आया। पूजा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसका दिल धड़कना भूल गया। उसके हाथ से फाइल गिर गई। वो मोहन था, अब एक बड़ा अधिकारी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा की आवाज कांप गई, मोहन,
मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई अपनापन, बस एक गहरी शांति थी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो कांप रही थी। उसके पास कहने के लिए शब्द थे, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति इस पल को देख रहा था। मोहन ने धीरे से फाइल उठाई, ध्यान से पढ़ी और फिर शांत आवाज में कहा, अगर मैं आज भी साइकिल ठीक कर रहा होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? ये सवाल हवा में गूंज गया। पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। सच के सामने शब्द हमेशा हार जाते हैं। मोहन ने फाइल पर साइन किया और आदेश दिया कि वहां रहने वाले लोगों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनके लिए नई जगह की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ में राहत की सांस दौड़ गई। लोगों ने पहली बार किसी अफसर में इंसान देखा। मोहन बिना पीछे देखे वहां से चला गया। पूजा वहीं खड़ी रह गई। उसका घर बच गया था, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसी इलाके में एक स्कूल बना, गरीब बच्चों के लिए। उसका नाम रखा गया गीता शिक्षा केंद्र। वही जगह जहां कभी मोहन साइकिल ठीक करता था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। पूजा रोज वहां से गुजरती, कुछ पल रुकती और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती। अब उसे समझ आ चुका था, जिसे उसने गरीबी समझकर ठुकराया था, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा सहारा था। और जिसे उसने छोटा समझा, वो इतना बड़ा हो गया कि बदला भी इंसानियत से लिया।